वेलकम टू SRHU प्लस ग्रुप। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 48 तक सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें है क्वेश्चन 26, वाटर इन प्लांट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम। देखिए, प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ज़मीन से होता है, सॉइल से। तो वो सॉइल जो होता है वो उसमें जो प्लांट में स्टेम में जाइलम होता है, वो जाइलम वाटर इंसक करके प्लांट के अपर पार्ट पे पहुंचाता है, लीफ तक। तो ये जाइलम का काम होता है, वाटर को सक करके ऊपर तक पहुंचाना। जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है कि लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हो रहा है, ग्लूकोज, वो ऊपर से नीचे रूट तक पहुंचाना। तो ये फूड पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, लेकिन अगर वाटर की बात करें तो ये जाइलम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर द यूकेलिप्टस ट्री फाउंड इन अबंडेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा मिज़ो हिल्स में। मिज़ो हिल्स में जो है यूकेलिप्टस के प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 28, क्लब द कॉमनली यूज स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये होती है फ्लावर बड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हस्सेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इट ऑब्टेन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा वो है 4, एक्सुडेट फ्रॉम स्टेम एंड मेल इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो होता है, ये हशिश, ये स्टेम पार्ट से ही निकला होता है, जिसमें कि मेल जो इन्फ्लोरेंस होता है उसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इसमें है, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्लांट सेल फ्रॉम अ एनिमल सेल। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेल वॉल। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सनलाइट। सनलाइट क्यों नहीं है? देखिए, वाटर, एयर एंड सस्टेनेबल टेम्परेचर, ये जो है किसी सीड के जर्मिनेशन में रिक्वायरमेंट होती है इसकी। जबकि सीड के ग्रोथ में सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जर्मिनेशन में सीड सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसका आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि आप ग्राम्स लेते हैं चने, जिनको आप पानी में भिगा कर रखते हैं, तो जब वो गीले हो जाते, जब वो जो है चने फूल जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर आपने उसको धूप, उसकी ज़रूरत नहीं हुई है उसको ग्रो करने के लिए। जबकि अगर जो उसी चने को हम ज़मीन में, सॉइल में उसको जो है प्लेस्ड कर देंगे, तो उस समय उसको सनलाइट की ज़रूरत होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, एनिमल के सारी फीडिंग, शेल्टर और हेल्थ और उसकी ब्रीडिंग की जो है इन सब का प्रोसेस होता है। जबकि अगर डेयरी साइंस देखें तो इसमें सिर्फ मिल्क के बारे में होगा, जिसमें कि हम सिर्फ ऑब्टेन करेंगे। वेटनरी साइंस में भी देखेंगे तो एनिमल को जो है सिर्फ हेल्थ की बात करेगा। जो पोल्ट्री साइंस की बात करें तो इसमें सिर्फ जो है पालन का काम करता है किसी डोमेस्टिक एनिमल को, मुर्गी वगैरह को। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री जो होता है वो इन सारी चीज़ों को देखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, अ प्लांट विथ कंपाउंड लीव्स। तो इनमें से हमारा कंपाउंड लीव्स का प्लांट होता है कोकोनट। ठीक है, तो क्योंकि देखिए पपाया का, पीपल का, हिबिस्कस का, ये सब जो है सिंगल लीव्स होती हैं, आप देखेंगे। जबकि कोकोनट की ना एक जो है ब्रांच रेकिस होती है, और उसमें जो है सारी लीव्स लगी होती हैं इस तरह। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो है कंपाउंड होती है लीव्स की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, विच अमंग द फॉलोइंग बेयर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो सबसे छोटी सेल कौन सी होती है इसमें? हमारी होती है मोलस्क प्लाज्मा। तो ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है।
वैसे नॉर्मली हम देखेंगे जैसे बैक्टीरिया की बात करें, वायरस और यीस्ट की, तो ये इटसेल्फ एक तरह से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, मगर अगर हम मोलस्क प्लाज्मा की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट हो गई इनके कंपेयर में। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं क्वेश्चन इसका कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में कहाँ से आता है, वो वाटर से आता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, मिल्क इज़ नॉट कंसिडर्ड अ बैलेंस डाइट नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, तो 36 का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर 2। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो मिल्क होता है उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो है आयरन और विटामिन की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए इसको कंप्लीट फूड इस समय नहीं कहा जाता है, नहीं माना जाता है। वैसे पहले इसको माना जाता था कि ये कंप्लीट फूड है, लेकिन विटामिन सी और आयरन की एब्सेंस की वजह से इसको इनकम्प्लीट फूड माना जाता है। फिर इसके बाद वैसे नॉर्मल हम बात करें तो कंप्लीट फूड किसको कहते हैं, जिसमें कि सारा एक बैलेंस डाइट होता है, जिसमें कैल्शियम, मिनरल्स जो है और हमारी विटामिन्स वगैरह सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं, तो वो हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं, जो कि हमें वेरियस सोर्सेज से मिलती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, विच कंपाउंड ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वॉयलेट एंड रेड, वॉयलेट एंड रेड। फिर क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा, जिंजर इज़ अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इट हैज़ नोड एंड इंटरनोड। क्यों? क्योंकि देखिए जो स्टेम होती है, स्टेम में ही नोड और इंटरनोड होती है, ठीक है। जो हम लोग स्टेम में देखते हैं ये जो सोलो पार्ट होता है, फिर एक नॉर्मल ऐसे लाइनिंग आती है, तो ये जो साइलेंट पार्ट होता है वो नोड होता है, और जो नॉर्मल होता है वो इंटरनोड होता है। तो अगर जिंजर में आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह का नोड इंटरनोड प्रोसेस दिखता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं जो है कि जिंजर जो होती है वो स्टेम है। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, आई ऑफ अ पोटैटो आर यूजफुल फॉर, तो ये हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि देखिए आलू जब हम पोटैटो को लेते हैं तो उसमें जो आइज़ होती हैं उसकी, वो जो है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती हैं, उन्हीं से एक नया प्लांट डेवलप होता है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है रिप्रेजेंट अ फूड चेन इन्वॉल्विंग अ प्रोड्यूसर, अ वेजिटेरियन एंड अ नॉन वेजिटेरियन, तो इसमें आप जो है आंसर देखें तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा प्लांट, रैबिट एंड टाइगर। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है कि पहले तो इनको प्रोड्यूसर चाहिए, तो प्लांट हमारा प्रोड्यूसर हुआ, फिर है वेजिटेरियन, वेजिटेरियन हमारा रैबिट हो गया, इसके बाद लास्ट है नॉन वेजिटेरियन, तो वो हमारा टाइगर हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, टू रिचेस्ट नोन सोर्स ऑफ इडेबल प्रोटीन आर, सबसे रिचेस्ट प्रोटीन, इडेबल प्रोटीन कौन सी हमें नॉर्मली मिलती है, वो है हमारी, तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैज़ बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पैरेंथम और एलिफेंट ग्रास, तो इन दोनों में जो है हम कह सकते हैं कि ये यूज़फुल होती हैं, जो कि क्या करती हैं, वाटर पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल में होती है उससे वो बचाती हैं। तो जैसे कि पैरेंथियम होता है, तो ये भी ऐसा प्लांट है जो कि काफ़ी इसकी रूट्स वगैरह काफ़ी वो होती हैं, जिसकी वजह से वाटर को वो जो है आप देखेंगे इसको वाटर में जो सॉलिड पार्टिकल या उस तरह की चीज़ें होती हैं वो सेपरेट करता रहता है। और एलिफेंटा ग्रास जैसे कि हम देखेंगे जो जिसको हम नॉर्मल में इसको एलिफेंट ग्रास को जो लंबी घासें होती हैं आप देखेंगे अक्सर पाई जाती हैं जो कैनाल्स के पास में, तो ये सब क्या करती हैं, वाटर के पास रहकर जो है वो उनको छानने का भी काम करती हैं, तो इस तरह ये हेल्पफुल होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, कोरिलेट द फॉलोइंग सोर्स,
तो इसमें सोर्स के बारे में हमको बताना है कि देखिए ग्रीन लीफ है, वेजिटेबल है, फिर रॉ कैबेज है और बीवर्स ईस्ट है और व्हीट जर्म ऑयल है। तो इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो हम नॉर्मली देखेंगे कि इसका आंसर हमारा होगा फर्स्ट। फर्स्ट क्यों? देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होता है उसमें हम जानते हैं कि विटामिन ए पाई जाती है। रॉ कैबेज जो होती है उसमें B1 पाई जाती है। फिर बीवर्स जो है ईस्ट जो होती है उसमें विटामिन C पाई जाती है। और लास्ट में हम देखें तो जो व्हीट जर्म ऑयल है इसमें हमारा क्या पाया जाता है? इसमें जो है ये हमारी विटामिन जो है D पाई जाएगी। तो इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो इसमें यूनिवर्सल रिसिपिएंट का ग्रुप कौन सा होता है वो हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि रिसिपिएंट हमेशा जो होता है वो होता है AB, जबकि यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो वो होता है O। फिर क्वेश्चन नंबर 45 का देखें, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज़ कॉल्ड। जो फील्ड क्रॉप की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्लांट हम ग्रो करते हैं तो वो हम कहलाएंगे, उसको कहते हैं एग्रोनॉमी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, कैरेट इज़ ऑरेंज इन कलर बिकॉज। जो कैरेट होता है वो ऑरेंज कलर का क्यों होता है? क्योंकि इट कंटेंस कैरेटिन। क्यों? देखिए जो कैरेटिन होता है उसका कलर क्या होता है? वो कैरेटिन कलर ऐसा कलर होता है जो है ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है किसी फूड मटेरियल को, किसी चीज़ को कलर जो है और वो ऑरेंज देगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो कैरेट में होता है वो कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होता है। और कैरोटिनॉइड क्या है? एक तरह का क्लोरोफिल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइज़र इन द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? बायो फर्टिलाइज़र्स में हम देखिए एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इसको यूज़ करते हैं। वैसे कंपोस्ट जो होती है वो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। अमोनियम सल्फेट केमिकल बेस्ड है। कैटल डंग ये नॉर्मल एक ही सोर्स होता है, जबकि बायो फर्टिलाइज़र बायो से रिलेटेड जो जिसमें कि प्लांट भी इंक्लूड और वेरियस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स वगैरह ये सारे इंक्लूड होते हैं, तो उसको हम कहेंगे एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें ये बायो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करते हैं। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट द गैस इन्वॉल्व। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, ऑक्सीजन गैस होती है। तो यहाँ तक आज हमारा सेकंड वीडियो हो गया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।